सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आपां पिछले लेक्चरां विच 3 टाइप्स पढ़ियां सी। अज लास्ट टाइप है जी, 4 टाइप करनी है अपने। ये टाइप है कि फंक्शन ऑफ एक्स ते पी एक पासे होएगा ते वाई ते क्यू का फंक्शन एक पासे होएगा। किवें क्वेश्चन कर रहे हैं आपां, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। पहली गल चारे होणगे, पी भी होगा, क्यू भी, एक्स भी, वाई भी, चारे होणगे। इन्हां तो इलावा कोई होर ना होवे, इन्हां तो इलावा कोई होर ना होवे। इच करना की है, पी अते एक्स वाली टर्म एक पासे करनी है, क्यू अते वाई वाली टर्म आप एक पासे करनी है। पी अते एक्स वाली टर्म एक पासे होएगी, क्यू अते वाई वाली टर्म एक पासे होएगी। ये टर्म्स आप रीअरेंज करनी। तो ये जो टर्म्स एक पासे कर लिया तो इनू इक्वल टू के सपोज करना, के कोई कांस्टेंट बनने आपने। तो पहलियां ते आखिरी कंपेयर करके पी अपॉन एक्स इक्वल टू के, वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू के। ये पी कढ़ लो, के एक्स ये क्यू कढ़ लो। इस तो बाद एक फॉर्मूला आप यूज करना, प्रूफ नहीं है वो सीधे यूज करना अपने। आलसो वो फॉर्मूला है कि है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये अगे आऊगा प्रूफ, ਇਹਦਾ फिलहाल तो इदा ही है सीधा है कि यार रखना डी जेड जो होंगे है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होंगे है। तो ये आप फिर पी की वैल्यू भर देनी है, क्यू की वैल्यू भर देनी है जी। इस तो बाद फिर दोनों पासे इंटीग्रेशन कर देनी है। ये आ गया z, ये आ गया के एक्स स्क्वायर बाय 2, ये बन गया वाई स्क्वायर बाय 2k प्लस कॉन्स्टेंट। हुण ए कॉन्स्टेंट दो ने, एक तो के कॉन्स्टेंट बनना सी आर्बिट्ररी, एक ए कॉन्स्टेंट। दो कॉन्स्टेंट ने तो जिस सोल्यूशन दो कॉन्स्टेंट आउण उन्होंने कहने हैं आप कंप्लीट सोल्यूशन। इट इज कंप्लीट सोल्यूशन, ये कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा सीधा। दोबारा देखो टाइप की हैगा, मतलब कि पी क्यू एक्स वाई तो इलावा कोई होर वेरिएबल नहीं आऊगा। पी ते क्यू वाली टर्म आप एक पासे कर लेनी है, पी ते एक्स वाली टर्म आप एक पासे करनी है, ते वाई ते क्यू वाली टर्म आप एक पासे करनी है। इक्वल टू के सपोज करना, इन्हां दे विचों सॉल्व करके आपने एक पी कढ़ना है जी, एक क्यू कढ़ना, ते फॉर्मूले विच भर के सीधे इंटीग्रेशन करके अपना आंसर बन जाएगा। बाकी दे दो सोल्यूशन नहीं मैं करवा रहा, असीं आपे कर लियो। सिंगल सोल्यूशन जिहड़ा हैगा वो कढ़ के देख लियो, वो नहीं आऊगा इस केस ते जनरल सोल्यूशन भी आपां कढ़िया होया जी, तुसीं आपे कर लियो। ओके, एक गल होर ध्यान रखनी होंदी है, पहलां भी गल कीती है, जे मान लो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसदा मतलब की हुंदा कि सिर्फ एक्स वाई तो इलावा कोई होर वेरिएबल नहीं आ सकते हैगे। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ आही दो वेरिएबल होंगे। यह कंपल्शन नहीं है कि जे एक्स वाई दो वेरिएबल आ रहे ने, मतलब एक्स वाई पाया है तो इत्थे पक्का एक्स ते वाई आना चाहिए। ये भी ठीक है, आ भी ठीक है। इदा नहीं हो सकता जे आप वेरिएबल एक्स वाई कह रहे हाँ तो ये जेड आ जाए, इदा नहीं हो सकता। फिर ये तो चलो ठीक हैगा, ये शायद देखने लग रहा होगा कि ये एक्स वाई पाए ने वेरिएबल, ये वाई तो है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पैदा। जो वाई नहीं है तो वाई बना सकते हैं जीरो वाई करके। मगर कहने की गल की है कि जे एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ तो मतलब की है कि एक्स वाई तो इलावा कोई होर वेरिएबल नहीं आ सकता। पर यह कंपल्शन नहीं है कि एक्स ते वाई दोनों आउणगे। दोबारा ध्यान नाल सुन लियो, यदा मतलब होंदा कि एक्स वाई तो इलावा कोई होर वेरिएबल नहीं आ सकता। गलत है, एक्स वाई तो इलावा होर नहीं वेरिएबल आ सकता। एक्स वाई दोनों आ सकते हैं,
ਜਾਂ कला एक्स आए तां भी ठीक है, कला वाई आए तां भी ठीक है। ये मैं गल इदां कह रहा है जिवें एक क्वेश्चन आपां होर देखना जी। ये तुसीं बाकी कंप्लीट कर लियो जी। वो क्वेश्चन है जी, अंडररूट पी प्लस अंडररूट क्यू इज इक्वल्स टू 5y। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ पी आई टर्म पी ते एक्स एक पासे करना होता, एक्स तो है नहीं, ਅਤੇ वाई ਅਤੇ क्यू वाई टर्म आप एक पासे करनी होती है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਪ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ P ਤੇ X ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੱਲਾ P ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲਾ X ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਦੋਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹੋਗੇ X ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, X ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 0x ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੇ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ P ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ therefore ਅੰਡਰਰੂਟ P is equals to K 5y, ਇਹ ਵੀ K ਆ ਗਿਆ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, P ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ K ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 5y ਮਾਈਨਸ K is equals to ਅੰਡਰਰੂਟ Q ਆ ਗਿਆ 5 ਮਾਈਨਸ K ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। therefore dz ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ P dx plus Q dy, ਇਹ ਆ ਗਿਆ K ਸਕੇਅਰ dx 5y ਮਾਈਨਸ K ਸਕੇਅਰ dy, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ z ਆ ਗਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ K ਸਕੇਅਰ x, ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 5y ਮਾਈਨਸ K ਦਾ ਕਿਊਬ ਅਪੋਨ 3 ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪ 4 ਟਾਈਪਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। मतलब इन्हां चारे टाइपां नूं जां इदां दे ही क्वेश्चन नूं सॉल्व करने वास्ते एक मैथड है अपने कोल, वो है चार-पिट मैथड। ये यूज कदों करना है ये देखांगे बाद चों, आपां फिलहाल समझते हैं चार-पिट या चार-पिट्स मैथड। ये हुंदा की है वो देखना। पहले मैं कुछ लिख रहा है फॉर्मूला, ये की होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई पी क्यू जेड इक्वल टू 0। ये है कि देखते हैं बाद चों। ते चार पिट या चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन होंदी है, ये याद रखनी है। ये है डी एक्स अपॉन माइनस कर ली एफ बाई कर ली पी, डी वाई अपॉन माइनस कर ली एफ बाई कर ली क्यू, डी जेड अपॉन माइनस पी कर ली एफ बाई कर ली पी माइनस कर ली क्यू कर ली एफ बाई कर ली क्यू इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन कर ली एफ बाई कर ली एक्स प्लस पी कर ली एफ बाई कर ली जेड। आगे है डी वाई अपॉन कर ली एफ बाई कर ली वाई प्लस क्यू कर ली एफ बाई कर ली जेड। ये हरेक क्वेश्चन यूज होएगी, याद करना फॉर्मूला के अलग हिसाब नाल, बाकी यूज किवें करना वो गल समझाउणी है। इसकी स्टार्टिंग मेन इंपॉर्टेंट है जी, वो समझनी किवें हैगी आ वो देखो। एक क्वेश्चन करवाना भला सिंपल जा, फिर उस तो बाद देखांगे कि ये यूज किवें करना होता या इस कंसैप्ट की है। ये क्वेश्चन है जी
P equals to 3Q square। वैसे टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है जी, तो ये क्वेश्चन आप 4 मैथ ना करना है। Q इज इक्वल टू 3P स्क्वायर। Q इज इक्वल टू 3P स्क्वायर। चलो ध्यान दो, पहला यह टर्म सारी एक पासे ले आनी है, इनू सपोज कर लेना है, लैट कर लो F X Y Z P Q, जिस तरह मर्जी पा लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। मतलब ये वध तो वध 5 वेरीएबल होंगे जी। हुण उही गल है जी, ये कंपलशन नहीं है कि सारे होण। P भी आ सकता, Q भी आ सकता, X भी आ सकता, Y भी आ सकता, Z भी आ सकता, कुछ भी आ सकता। इत्थे X हैगा, ये बना सकते हैं आप, जो नहीं लग रहा पता Y भी बना सकते हैं आप, Z भी बना सकते, 0 पा के। गल की है कि इन्हां तो इलावा एक्स्ट्रा वेरीएबल नहीं आना चाहिए, ये भी कंपलशन नहीं है कि सारे होण। यही आ गया। इस तो बाद करना की है वो देखो, पहला यह डेरीवेटिव कट के आप रख लेने जो लोड है, बाद भरांगे। एक तक आप लोड है कर ली F बाय कर ली P की, जो डेरीवेटिव P ना किया तो कॉन्स्टेंट आ, ये आ गया -6P, आ 0 हो गया, -6P आ गया। अगे कर ली F बाय कर ली Q की लोड हैगी आ, ये 1 हो गया जी, आ 0 हो गया। चलो ये डेरीवेटिव एक कर ली F बाय कर ली X की लोड अपन कर ली F बाय कर ली X, X है नहीं, ये 0 हो गया। एक चाहिए अपन कर ली F बाय कर ली Y, ये भी Y है नहीं, 0 हो गया। एक चाहिए अपन कर ली F बाय कर ली Z, वो भी है नहीं, 0 हो गया। तो ये डेरीवेटिव कितने है अपने, उस तो बाद बस ये भरांगे। अगे सॉल्व किवें करना आप देखते हैं। हुण जिहड़े बच्चे ध्यान नाल पढ़ रहे होंगे उन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी ये। चलो ये तो चलो उन्होंने सपोज कर लिया कि चलो P वास्ते डेरीवेटिव किया, Q कॉन्स्टेंट मान लिया, Q वास्ते किया, P कॉन्स्टेंट किया, उरे प्रॉब्लम आ रही होगी उन्होंने। जिहड़े बच्चे ध्यान नाल पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम की आ रही होगी कि 0 किवें हो गया डेरीवेटिव। पिछे तो आप करते आ रहे हाँ कि जे P स्क्वायर का डेरीवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू X तो ये आऊगा 2P इंटू करली P बाय करली X, मतलब 2P, इनू अपने R कहा सी तो 2PR बनेगा। पिछे क्वेश्चन कितने होने, मतलब कि जदों P का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू X करांगे तो P कॉन्स्टेंट नहीं होगा। जे P कॉन्स्टेंट नहीं होगा डेरीवेटिव इदा किया होया पहला आप जो क्वेश्चन किए हैं, जबकि वो किया की हैगा जदों आप X नाल डेरीवेटिव करांगे इहदा, उरे कह रहे हैं जी मैं P ते Q कॉन्स्टेंट मनने, जो P ते Q कॉन्स्टेंट मान लवांगे फिर तो ठीक है कि 0 आ जाएगा। पर यह अपन पता कि जो X ना आप डेरीवेटिव करते होंगे P तो वेरीएबल होंगे, कॉन्स्टेंट तो होंगे नहीं है। जेडे पढ़ रहे होंगे पता लगूगा जी कि पहला क्वेश्चन आप इदा करते आ रहे हैं, जबकि वह कुछ गलत कह रहे हैं आप। मतलब जे ध्यान च होवे, जे अपने कोल कर ली F बाय कर ली X या कर ली F बाय कर ली Y खड़ दे, जिमें आ देख लो, मान लो P इज इक्वल टू 2X स्क्वायर आ गया। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਰਲੀ p ਬਾਏ ਕਰਲੀ x, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4x। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ r। ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ x ਵਾਸਤੇ p ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਦੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਤਾਂ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, जबकि आप 0 नहीं कहा, इसनों आप आर कहा डेरीवेटिव। तो ये हुण एक गल समझनी आप ध्यान नाल।
कि इत्थे कॉन्स्टेंट किवें कहता आपां जो आपां जे मान लो एक्स वास्ते डेरिवेटिव कर रहे हैं पी ते क्यू दोनों कॉन्स्टेंट कह दीए फिर तो जीरो आ जाएगा। वाई वास्ते डेरिवेटिव कर रहे हैं पी ते क्यू दोनों कॉन्स्टेंट कह दीए फिर जीरो आ जाएगा। जैड वास्ते कर रहे हैं पी क्यू दोनों कॉन्स्टेंट कह दिए फिर जीरो आ जाएगा। फिर तो ठीक लग रहा कि आप कॉन्स्टेंट इदा कह सकते हैं आप अपने वालों जे इत्थे कॉन्स्टेंट क्यों कह सकते हैं इत्थे कॉन्स्टेंट क्यों नहीं कहा यही गल समझनी है यही गल इंपॉर्टेंट तो ही मैं सिंपल जहा क्वेश्चन लिया है पहला कि कंसैप्ट भी समझ आ जाए जी आह वाला कि ये किवें कर रहे हैं आप क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए अपना। तो देखो ये समझो ध्यान नाल किवें आपां करते आ रहे हाँ कि z इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई है तो कर ली z बाय कर ली x किता ਇਹਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕੀਤਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਤੇ y ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ 2x ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ कि x ਤੇ y ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ x ਤੇ y ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ x ਨੂੰ 1 2 3 4 ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਧਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ भी दो प्रकार के किते सीगे जी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी एक फिक्स्ड कांस्टेंट सीगा जो फिक्स्ड कांस्टेंट की गल कर रहे चेंज ना होवे उहनूं आपां कांस्टेंट कहने कि इदां हो सकदा कि आपां वेरीएबल नूं कांस्टेंट मान लईए पहला क्वेश्चन दिमाग 'च ये आऊगा जे ध्यान नाल पढ़ोगे कि वेरीएबल नूं कांस्टेंट मान नहीं सकदे वेरीएबल तां होर चीज़ जिहड़ी वेरी करे वो वेरीएबल हुंदा जिहड़ी चीज़ कांस्टेंट रहे अपने कोल जे चेंज ना होवे उहनूं कांस्टेंट कहने जिहड़ी चेंज होवे वेरीएबल कहने एक इदा है कि हैगा वेरीएबल इनू कांस्टेंट कितना सपोज कर लिया आप वाई है वेरीएबल तो इनू कांस्टेंट किवें सपोज कर लिया अपने पहला गल तो यही निकलो ये विचों कि वेरीएबल इदा कांस्टेंट मान सकते मतलब एक्स वास्ते आप वाई नू कांस्टेंट लै सकते हैं बाकी गल तो चलो अगे आओ कंसैप्ट उस तो बाद ये आप कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं वाई वास्ते देखो ध्यान z इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आपां डेरिवेटिव पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x करना चाहते हैं z का मतलब कि आपां ने सिर्फ x पार्शल डेरिवेटिव ऐसे रेट ऑफ चेंज होता है जो x चेंज करेगा तो z कितना चेंज करेगा यही मतलब होता डेरिवेटिव का। तो देखो कि इदा हो सकता है मतलब की है कर ली z बाय कर ली x का मतलब की है जो x चेंज करेगा आप z बारे पता करना कि z किवें चेंज कर रहे रेट ऑफ चेंज होंदा डेरिवेटिव का मतलब कि इदा हो सकता कि आप x चेंज करिए कला y ना चेंज करिए मतलब जिवें देखो पहला x नूं 1 भरिया y नूं 1 भरिया z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर सो सॉल्व कर लांगे आप फिर x नूं 2 भरिया y नूं 1 भरिया की पुटिंग गलत है वेरीएबल है जी मर्जी पुटिंग कर सकते हैं ये भी तो पुट कर सकते हैं तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर फिर x नूं आपां 3 भरता y नूं 1 भरता ये भी पुटिंग वेरीएबल ने जी मर्जी पुटिंग कर सकते तो z कितना आ गया 3 स्केयर प्लस 1 स्केयर x नूं 4 पुट किया y नूं 1 पुट किया z आ गया 4 स्केयर प्लस 1 स्केयर। हुण x का चेंज हो रहा जे x चेंज हो रहा है तो z भी चेंज होगा तो z कितनी वैल्यू आएगी z की 2 आ जाएगी वैल्यू इत्थे 5 आ जाएगी इत्थे 10 आ जाएगी इत्थे 17 आ जाएगी। जो x चेंज कर रहे हैं आप गौर ना देखो कि y नूं 1 मान सकते हैं आप कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं y की ये y तो अपने हथ आ कि x y जो मर्जी भरो इदा तो नहीं कि आ वैल्यू तो बाद आ वैल्यू गलत है जिहड़ी मर्जी वैल्यू भर सकते हैं तो इदा पॉसीबल है इन्हां केसिस दे विच कि आपां कल्ला x वेरी कराइए अते y नूं कांस्टेंट मान लईए इदां हो सकदा
ये चेक कर लो, कला एक्स वेरी कर रहा है, वाई की वैल्यू कितनी आ रही हमेशा 1 1 1 1 कॉन्सटेंट नहीं है। इदा हो सकता है नहीं कि पक्का हमेशा 1 1 होगा, पर इदा अपने हथ है, आप कर सकते हैं कि एक्स नू वेरी करवाओ और वाई नू कॉन्सटेंट बनाओ, ये कर सकते हैं। जे कर सकते हैं तो इस केस आप कह सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब की है, कला एक्स वेरी करवा रहे हैं, वाई नहीं वेरी करवा रहे आप। जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं मतलब की है, कला एक्स वेरी करवा रहे हैं, वाई नहीं वेरी करवा रहे। जे वाई नहीं वेरी करवा रहे तो कॉन्सटेंट नहीं हो गया वाई। तो इन्होंने केसिस जे वाई कॉन्सटेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0 हो जाएगा। मतलब एक स्पैशल केस बनाया आप कि कला एक्स वेरी करवाना, वाई नहीं वेरी करवाना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यह मतलब ये बन गया अपने को कि सिर्फ कला एक्स वेरी करवा रहे हैं, वाई नहीं वेरी करवा रहे। कि मेन गल ये बनती है कि आप इदा कर सकते हैं कि कला एक्स वेरी कराइए, वाई ना वेरी करवाइए, कर सकते हैं, ये अपने हथ। मतलब आप एक्स वास्ते वाई कॉन्सटेंट मान सकते हैं, पक्का नहीं है कॉन्सटेंट होगा, पर यह मान सकते हैं। आप मन किमें सकते हैं कि तुम कला एक्स वेरी करवाई जाओ, वाई नू वेरी ना करवाओ, हो सकता जी, दोनों वेरी भी कर सकते हैं। पर यह भी तो कर सकते हैं आप कि एक्स वेरी करवा दिए तो वाई वेरी ना करवाइए। फिर इदा भी कर सकते हैं कि आप कि वाई वेरी करवाई जाओ, वाई नू 1 2 3 भर दो, एक्स नू 1 1 1 1 भर दो, वो भी कर सकते हैं। जो भी कर सकते हैं तो वो वास्ते आप यूज़ किया है कि कला वाई वेरी करवा दो। जे कला वाई वेरी करवाओगे तो वो वास्ते यूज़ किया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जे कला वाई वेरी करवावांगे तो एक कॉन्सटेंट रखांगे वैल्यू आप, यह डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हुण क्वेश्चन ये बनता कि यह चीज़ आप हमेशा हरेक क्वेश्चन कर सकते हैं। हरेक क्वेश्चन आप एक्स वेरी करवाओ, वाई नू कॉन्सटेंट रख लो, या वाई वेरी करवाओ, एक्स नू कॉन्सटेंट रख लो, इदा कर सकते हैं। ये आप हरेक क्वेश्चन च नहीं कर सकते है, ये स्टेटमेंट उपर डिपेंड करूगा। किवें जिवें आ देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आ क्वेश्चन जे एक्स नू वेरी करवाई आप, एक्स नू 1 भरता, वाई कितना आ जाएगा 1, एक्स नू 2 भरिया, वाई आ जाएगा 4, एक्स नू 3 भरिया, वाई आ जाएगा 9। की लगता है कि ये जे एक्स वेरी करवावांगे वाई कॉन्सटेंट रहेगा? नहीं। फिर ये कि ये हुण ये नवीं चीज़ बन गई, ये उरे आप कह रहे हैं कि कॉन्सटेंट उरे आप उरे कॉन्सटेंट रहना है, उरे आप कहा कि एक्स नू 1 भरिया, वाई नू 1 1 रख सकते हैं, जबकि इत्थे जे आप एक्स वेरी करवावांगे तो वाई की वैल्यू कॉन्सटेंट रहनी, क्योंकि जिवें जिवें आप एक्स चेंज करांगे वाई भी चेंज होगा। इस केस नहीं आप मतलब कि एक्स नू वेरीएबल, वाई नू कॉन्सटेंट इदा नहीं मान सकते, इस केस मान सकते हैं। फिर ये गल होर प्रॉपर तरीके समझाने वास्ते की किया आपने पता है कि वेरीएबल जिहड़े हुंदे ने वो 2 प्रकार के हुंदे ने। एक तो हुंदा हैगा इंडिपेंडेंट वेरीएबल, एक हुंदा है डिपेंडेंट वेरीएबल। इंडिपेंडेंट ते डिपेंडेंट वेरीएबल 2 प्रकार के हुंदे ने। कि इत्थे देखो कि एक्स ते वाई आपस इंडिपेंडेंट वेरीएबल ने, आपस कह रहे इंडिपेंडेंट वेरीएबल ने नहीं जी। एक्स चेंज करांगे तो वाई पक्का चेंज होगा, तो वाई का आंसर एक्स पर डिपेंड करता है। जो एक्स नू 1 भरिया, वाई जो मर्जी नहीं आ सकता, वाई की वैल्यू पक्का 1 आऊगी। जे एक्स 2 भरता आप, वाई की वैल्यू जो मर्जी नहीं आ सकती, ये पक्का 4 ही आऊगी। वाई की वैल्यू चेंज तो होगी पर एक्स के उपर निर्भर करती है, एक्स उपर डिपेंड करती है। जिमें एक्स भरांगे उस हिसाब नाल वाई चेंज होगा। तो उरे कहांगे जिहड़ा वाई है वो एक्स उपर डिपेंड करता, तो मतलब आप इदा कह सकते हैं जो एक्स ते वाई ने इस केस वो इंडिपेंडेंट वेरीएबल नहीं है। मतलब आप कहांगे जो वाई है वो डिपेंड्स अपॉन एक्स। यही गल आपने समझनी है, ध्यान उरे जे आप एक्स भरांगे वाई का आंसर एक्स उपर डिपेंड करता कि वाई भी जो मर्जी भर सकते हैं, ये गल समझनी आपने। तो इत्थे की है दोनों वेरीएबल ने, एक्स का आंसर अलग भरिया जा रहा तो वाई का आंसर अलग भरिया जा रहा, तो इन्हों का कोई लिंक नहीं है। इदा नहीं है कि जे आप एक्स 1 भरिया तो वाई पक्का 1 भरांगे, वाई जो मर्जी भर सकते हैं। जे एक्स आप 2 भरिया तो वाई जो मर्जी भर सकते हैं। फिर इत्थे एक्स 1 भरिया तो वाई की वैल्यू पक्का 1 आऊगी, जे एक्स 2 भरिया तो वाई पक्का 4 आऊगी।
ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ x ਤੇ y ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ x y ਕੀ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਉਰੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ x y, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ x ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ y ਭਰਨਾ, x ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੋ, y ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੋ। ਉਰੇ ਇੱਦਾਂ x ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਆਂਸਰ, x ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ y ਦਾ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, y ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ x ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ z ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਦਾ ਆਂਸਰ 1 ਭਰਤਾ, y ਦਾ ਆਂਸਰ 1 ਭਰਤਾ, ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ z ਦਾ ਆਂਸਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਆਊਗਾ। ਜੇ 2 ਆਊਗਾ ਤਾਂ z ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ x ਐਂਡ y। z ਜੋ ਹੈ ਉਹ x y ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। x ਤੇ y ਕੀ ਨੇ, x y ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ z ਦਾ ਆਂਸਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ x y ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ x ਭਰਾਂਗੇ ਜਾਂ y ਭਰਾਂਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। z ਦਾ ਆਂਸਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ x 1 ਭਰਤਾ y 1 ਭਰਤਾ, z ਪੱਕਾ 2 ਆਊਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, u is equals to x square plus y square plus z square। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ x 1 ਭਰਤਾ, x ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਓ, ਕਿ y ਦਾ ਆਂਸਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਕਿ y ਦਾ ਆਂਸਰ x ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, y ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ z ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ z ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ u ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 3। ਹੁਣ x 2 ਭਰਿਆ, y 1 ਭਰਿਆ, z 1 ਭਰਿਆ, u ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6, ਇਹ 'ਚ ਭਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x y z ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ u ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x y z ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ u ਬਾਏ ਕਰ ਲਈ x ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਈਏ, ਕੱਲਾ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਈਏ, ਮਤਲਬ y ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੀਏ, z ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋ, x ਨੂੰ 3 ਭਰੋਗੇ y 1 z 1 ਭਰ ਦਿਓ, x ਨੂੰ 4 ਭਰੋਗੇ y 1 z 1 ਭਰ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁਣ x ਜੇ ਵੇਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ y ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, y ਨੂੰ 1 1 1 ਭਰੀ ਜਾਓ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ x ਵਾਸਤੇ y ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ x ਵਾਸਤੇ y ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, x 3 ਭਰਤਾ, y ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ z ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ, ਹਾਂਜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 3 ਭਰੀਏ ਤਾਂ y z 1, ਠੀਕ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਓ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ z ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ z ਦਾ ਆਂਸਰ x ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ x ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ z ਪੱਕਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਰੇ ਜੋ z ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ।
जद कि इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ z ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ x ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ x ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਾਂ x ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ z ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ z ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਕੱਲਾ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੇ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ 2x ਆ ਗਿਆ, ਆ 0 ਆ, ਇਹ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ 2x ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਉਰੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ p ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ s ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ p ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਕਰਲੀ ਜਿਹੜਾ p ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ z x ਤੇ y ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ p ਕਰਲੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਕਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੇਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਓ z ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, z ਵੀ ਪੱਕਾ ਵੇਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਓਗੇ z ਵੀ ਪੱਕਾ ਵੇਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ 0 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਇਹ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ x ਵੇਰੀ ਕਰਾਓਗੇ ਆਪਸ ਚ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਸ ਚ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ x ਵਾਸਤੇ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 2 3 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਤਾਂ x ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਦੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੋ y ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਾਂਗੇ z ਤੇ x। ਜੋ z ਵਾਸਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਤੇ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ p ਤੇ q ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ z ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ x ਤੇ y ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ p ਤੇ q ਹੋਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਓਗੇ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ BSc ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ x ਵਾਸਤੇ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ p ਤੇ q, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ z x y ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ p q ਸਿੰਪਲ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਣਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਉਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੋ ਨੇ। ਜੇ x ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਲਾ y ਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ z ਨਹੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, x ਵਾਸਤੇ yz ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਾਂਗੇ, y ਵਾਸਤੇ zx ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਾਂਗੇ, z ਵਾਸਤੇ xy ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਟਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਾਰਟਡ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਮਝੇ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ z ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਕੁਅਰ p ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ q ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ? f ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x y z p q, z ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ p ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ q ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਪਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਧਰ ਬਸ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5 ਨੇ ਜੀ, x y z p q। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਇਕੱਲਾ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਹਾਂ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ y z, ਜੇ x ਵੇਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿ z ਪੱਕਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, z ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਿਆ।
5 ਵੇਰੀਏਬਲ ने ना जिवें आपां गल कीती सीगी एक्स स्केयर वाई स्केयर जैड स्केयर 3 ਵੇਰੀਏਬਲ लए सी जे एक्स वेरी करवावांगे जैड पक्का वेरी होगा नहीं तो लगता इंडिपेंडेंट लिंक ही नहीं है कोई आपस लिंक किवें लगूगा पता लिंक लगूगा पता आपां नूं इदां जे विच इक्वल टू पिया होवे ना इदां आपस फिर लग रहा पता कि हाँ जे एक्स वेरी करवावांगे जैड वेरी होगा एक्स का आंसर जैड का आंसर एक्स उपर डिपेंड करता पर इत्थे इक्वल टू तो है नहीं कितने मगर इदां ला लो ये वेरीएबल किन्ने ने 5 ने एक्स वाई जैड पी क्यू जिहड़ा मर्जी भर लो जे 5 इंडिपेंडेंट वेरीएबल ने तो इदां कर सकते हैं आपां कि एक्स वेरी कराओ जे एक्स नाल डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स वेरी करवा रहे हैं तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट बनने मतलब जो एक्स ना आप डेरीवेटिव करांगे तो वाई जैड पी क्यू कॉन्स्टेंट आप रख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरीएबल ने तो ही करके जो आप एक्स ना डेरीवेटिव करांगे मतलब करली एफ बाय करली एक्स कटांगे तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट बनने दोबारा मैं गल कर रहा जिन्ने इंडिपेंडेंट वेरीएबल होणगे जे एक ना डेरीवेटिव कर रहे हैं तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट बनने होंगे जे एक नाल आपां पार्शियल डेरीवेटिव कर तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट ये गल मेन ही निकलती है कि कॉन्स्टेंट मन सकते हैं कॉन्स्टेंट मन सकते हैं कला इनू वेरी करा दो ये वेरी ना कराओ क्योंकि यदा आंसर किहड़ा इन्हां पर डिपेंड करता है तो करली एफ बाय करली एक्स कितना होगा आ भी 0 सारे कॉन्स्टेंट ने तो माइनस पी स्केयर बाहर आ गया एक्स स्केयर का कितना आ गया 2x बाकी सारे 0 है कॉन्स्टेंट ने जो करली एफ बाय करली वाई करांगे वाई कला वेरीएबल आ भी 0 ये -2 क्यू स्केयर बाहर आ जाएगा तो वाई स्केयर का बन गया 2y इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन दे विच करली एफ बाय करली जैड कला जैड वेरीएबल मनना बाकी सारे कॉन्स्टेंट तो 2z आ जाएगा आ सारे 0 तो करली एफ बाय करली पी करांगे आप कला पी वेरीएबल बाकी सारे कॉन्स्टेंट एक्स स्केयर बाहर आ गया इहदा 2p आ गया जे करली एफ बाय करली क्यू करांगे चो वाई स्केयर बाहर आ गया ये 2q ये सही ने डेरीवेटिव गलत नहीं है क्यों क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरीएबल जोड़े है 5 ने तो एक वास्ते डेरीवेटिव करांगे तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट बनने ये गल ध्यान रखनी है कि ये कोई धक्का नहीं है किते आपां करली जैड बाय करली एक्स नूं p मान लिया ये p उदों मनना जदों जैड जिहड़ा हैगा एक्स उपर डिपेंड करदा कि थोड़ा लग रहा है कि इस केस जैड जो एक्स उपर डिपेंड करूँगा जे एक्स 1 भरांगे जैड पक्का 1 आऊगा ये जैड अलग पे जी जैड अपने हथ जो मर्जी भरो डिपेंड कदों करेगा जिथे इक्वल टू पिया है ना इतने ये गल समझ के करनी है सारी चलो ये 4 पे मैथड थोड़ी जी कंसैप्ट सीगा जो पिछला क्वेश्चन सीगा आप कंप्लीट कर ली बाकी होर क्वेश्चन जोड़े है आप नैक्सट लैक्चर करांगे जी मैं थोड़ा लिख देवां दोबारा कितना काम कराया सी आपां जी स्टेटमेंट सी अपने कोल क्यू इज इक्वल्स टू 3p स्केयर इनू करना किवें है वो देखो 4 पिट्स एक्सलरी इक्वेशन याद रखनी है ये सीगा अपने कोल dx अपॉन माइनस करली एफ बाय करली p dy अपॉन माइनस करली एफ बाय करली क्यू dz अपॉन माइनस p करली एफ बाय करली p क्यू करली एफ बाय करली क्यू dx अपॉन करली एफ बाय करली एक्स प्लस p करली एफ बाय dp सॉरी z डी क्यू अपॉन करली एफ बाय करली वाई प्लस क्यू करली एफ बाय करली जैड हुण ध्यान तो क्वेश्चन करना किवें लैट कर लेना कि ए टर्म एक पासे ले आउणी है इनू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जैड पी क्यू इनू एक पासे ले आउणा आ मंगना हुण डेरीवेटिव कढ के रख लो पहला कला पी वेरीएबल लेना बाकी सारे कॉन्स्टेंट -6p कला क्यू वेरीएबल बाकी सारे कॉन्स्टेंट कला एक्स वेरीएबल बाकी सारे कॉन्स्टेंट 0 हो गया कला वाई वेरीएबल 0 तो करली एफ बाय करली जैड जो है वो 0 हो देयरफॉर 1 बिकम्स ये सारे वैल्यू कट के आप भरनिया ने dx ये नंबरिंग 1 पा लियो
डी एक्स अपॉन माइनस कर ली एफ बाई कर ली पी 6p हो गया, डी वाई अपॉन -1 डी जेड अपॉन -6p स्क्वायर माइनस क्यू डी पी बटा सारे जीरो ने जी, जीरो हो गया, तो डी क्यू बटा जीरो। ये आप एग्जाम इक्वेशन ਵਿੱਚ वैल्यू भरनी हैगी है। ये भरन तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई एक सॉल्व करना, एक इक्वेशन बना के सॉल्व करनी, एक इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है ਵਿੱਚੋਂ कोई एक इंटीग्रेशन। वो इंटीग्रेशन 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ पी ਦੀ वैल्यू निकल जे, ध्यान ਨਾਲ समझ लियो, कोई एक इंटीग्रेशन सॉल्व करनी, जिवें आपां पिछले लैग्रांज इक्वेशन बना के दो इंटीग्रेशन सॉल्व कीतियां सीगीਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई एक इंटीग्रेशन सॉल्व करनी हैगी आ, ਜਾਂ ਤਾਂ पी निकल जे ਜਾਂ क्यू निकल जे ਜਾਂ पी ਅਤੇ क्यू ਦੇ ਵਿੱਚ कोई रिलेशन बन जे, इदां नहीं लेनी है, ਜਾਂ पी निकल जे ਜਾਂ क्यू निकल जे ਜਾਂ पी क्यू 'ਚ रिलेशन बन जे, कोई गल नहीं। चलो आप क्वेश्चन ट्राई करांगे, होर ये समझ आ जाऊगा जी किवें कह रहे हो। ਜਾਂ आह दो कंपेयर कर लेने आप, जीरो है ना, जिस मर्जी ਨਾਲ कंपेयर कर लो, जो मल्टीप्लाई करांगे जीरो हो जाएगा, तो कंसीडर किया आपने डी जेड अपॉन -6p स्क्वायर माइनस क्यू डी पी अपॉन जीरो, ए क्रॉस मल्टीप्लाई करता, डी पी इज इक्वल टू जीरो, ये इंटीग्रेशन करती, जीरो की इंटीग्रेशन कॉन्सटेंट, तो किसी एक की वैल्यू बढ़नी, ਜਾਂ पी निकल जे ਜਾਂ क्यू ਜਾਂ पी क्यू 'ਚ कोई रिलेशन बन जाए। चलो उस तो बाद जो एक की वैल्यू निकल गई या कुछ भी बन गया, ये वैल्यू चक के आप नंबरिंग 1 स्टेटमेंट भरनी है हमेशा। देयरफॉर पुट इन 1, तो क्यू की वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर। मतलब गल की है, आपां ओवरऑल पी ते क्यू की वैल्यू कढ़नी होगी, इत्थों नहीं कढ़नी दोनों वैल्यू, एक कढ़नी है ये कढ़ के भरनी है, भरन तो बाद उस तो पी क्यू की वैल्यू आ जानी है। जो पी क्यू की वैल्यू आ गई, इस तो बाद ये फॉर्मूला है, जब आप टाइप 4 किया फॉर्मूला यूज़ करांगे, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये यूज़ करना फॉर्मूला। पी की वैल्यू भर देनी है, ए डी एक्स, क्यू की वैल्यू भर देनी है, इंटीग्रेशन करती जी, ये जेड बन गया, ये आ गया ए एक्स 3a स्क्वायर वाई प्लस बी। बस इंटीग्रेशन करके ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन सौखे होणगे जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, एक तो आ वैल्यू सौखी निकलेगी, मैं पी क्यू सौखे निकलणगे तो इंटीग्रेशन सौखी होगी, ਜਿਹੜੇ औखे होणगे ਉਹ 'ਚ पी क्यू भी औखे निकलणगे ਅਤੇ इंटीग्रेशन भी औखी होएगी, बस ये फर्क। तो देखो ये 'ਚ आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट कितने, दो ही ने, ए ते बी, तो इहनूं की कहांगे, इट इज़ कंप्लीट सोल्यूशन। इस तो बाद आप कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करांगे, जो उन्होंने सारे सोल्यूशन फाइंड करने वास्ते कहे ने, बाकी कंसैप्ट उही है जी। कंप्लीट तो बाद सिंगुलर किवें कढ़ना है, पिछे कढ़ते आ रहे सी, आप उदां करना हैगा, तो जनरल सोल्यूशन भी आप पहलों करना जिवें आप पहलां करते आ रहे सी। जे सारे सोल्यूशन पुछने सारे कढ़ांगे आप, जे कल्ला कंप्लीट पुछया हैगा तो कल्ला कंप्लीट उदों तक आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है जी, ये नाल दे क्वेश्चन आपां फिर नैक्सट लेक्चर करांगे। कोई प्रॉब्लम होई तो देख लियो, जिहड़ा कंसैप्ट अज कीता हैगा ध्यान नाल पढ़ लियो, जे कोई प्रॉब्लम है तो पुछ लियो जी। थैंक यू।